प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को एक और बार जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ यह दिन वो दिन है जिस दिन प्रभु ने आपको मुझे जय के लिए बुलाया। प्रभु आपके मेरे संग है, वो आपको मुझे कभी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता है। आज के मनन का भाग हमने लिया है पहला शामूल अध्याय 17 उसकी 46वीं आयत, और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। अजीजों, मुझे दाऊद का ये जो वक्तव्य है या उस प्रकार की उसकी घोषणा मुझे बहुत पसंद है। और यहां पर हम देखते हैं दानव गोलियत उसके सामने खड़ा है और वह दाऊद के ऊपर देखकर हंस रहा है, दाऊद के ऊपर देखकर उसे ठट्टे में उड़ा रहा है, क्योंकि दाऊद छोटा है। और गोलियत अपने मुंह से इस बात को कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम उससे लड़ने के लिए तू एक डंडा लेकर आए, लाठी लेकर आए। और दाऊद उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, आज ही के दिन मैं तेरे शव को आकाश के पक्षियों को और भूमि के जीव जंतुओं को मैं खिला दूंगा। वो ये नहीं कहता कि ऐसा हो जाएगा। दाऊद ऐसा नहीं कहता मैं विश्वास करता हूं। दाऊद ऐसा नहीं कहता मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। दाऊद ऐसा नहीं कहता एक दिन देख लेना गोलियत इस तरीके से हो जाएगा। दाऊद ऐसा नहीं कहता हाँ गोलियत मुझे लग रहा है इस तरीके से होने वाला है, नहीं। लेकिन वो इस बात की घोषणा कर कहता है, आज के दिन यहोवा इस तरीके से करेगा। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जीवन में आपकी चुनौती और निराशाएं आते समय, क्या आप भी दाऊद के समान इस प्रकार घोषणा कर सकते हैं? मुझे पता है मेरे प्रभु ने मुझे आशीष का वारिस होने बुलाया। मुझे पता है जिस नशे और व्यसन में मैं बंद हूं, एक दिन मेरा परमेश्वर, एक दिन नहीं मेरा प्रभु उसमें से मुझे निकाल सकता है। मैं मजबूती के साथ जीऊंगा। मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा। मैं प्रभु के वचन को मानूंगा। मैं उसकी आज्ञाओं के पीछे चलूंगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे एक युद्ध में रखा और उस युद्ध को मैं निश्चय जीत पाऊंगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आज आप अपने मुंह को खोलते हैं, क्या विश्वास के कथनों को कह सकते हैं, क्या विश्वास के वक्तव्यों को कह सकते हैं कि आपका परमेश्वर आपके द्वारा इस काम को करेगा? आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या वे विश्वास के कथनों को कह सकते हैं, मैं आशीष पाने के लिए बुलाया गया हूं, मैं आशीष का मूल हूं, मेरे प्रभु ने मुझे आशीष देने के लिए बुलाया। मैं पूछ नहीं, मैं सिर बनूंगा। मैं कर्ज नहीं लूंगा, लेकिन मैं देने वाला बनूंगा। हर बीमारी के ऊपर मैं जय पाऊंगा। मेरे प्रभु की सहायता से मैं आगे की तरफ बढ़ते जाऊंगा। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन मैं अपने प्रभु परमेश्वर के नाम के ऊपर भरोसा रखता हूं। आइए उसके वचनों को हम बोलें, विश्वास से कहें। अगर हम कहेंगे हम देखने पाएंगे। क्या आप विश्वास के साथ ही कह सकती हो, मेरी मां, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना प्रभु के पीछे चलेंगे। मैं कर्ज लूंगा नहीं, लेकिन मैं कर्ज दूंगा। आपके विश्वास की घोषणा आपकी जिंदगी में एक बड़ा असर लेकर आएगी। अगर आप एक मोटे व्यक्ति हैं, शरीर को देखकर बोलिए, मेरा प्रभु मेरे शरीर को सुडौल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए विश्वास योग्य है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, क्या विश्वास से कह सकते हैं बंद हो जाए? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं आपको अंधविश्वास नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं, जब प्रभु के ऊपर आप आश्रित हैं, भरोसा रखते हैं, अपने वक्तव्यों को कहिए। दाऊद छोटा सा लड़का था। दूसरे अगर दाऊद की तरफ देखे होंगे, शायद दूसरों ने अगर दाऊद के शब्दों को सुना होगा, बाकी लोग उस पर हंस रहे होंगे, किस प्रकार की बात कर रहा है। नहीं, वह घमंड नहीं कह रहा था, वो अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करके अपनी बातों को कह रहा था। और आज मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, प्रभु हमें भी अनुग्रह दे, कृपा दे, ताकि हम उस पर विश्वास रखें और उसके नाम से बढ़ते जाएं। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद, हमें अनुग्रह दे, हम विश्वास करें प्रभु जी, जैसे छोटा सा दाऊद कहता है विश्वास के साथ, और आज हम भी कहते हैं विश्वास के साथ। हमारे प्रभु की सहायता से हम जय पाएंगे, विजय पाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।